नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम बात करेंगे कि क्या सिद्धि मिलना इतना आसान है? यदि हाँ तो कैसे? यदि नहीं तो क्यों नहीं? और क्या एक दिन में मंत्र जप करके क्या उस मंत्र जप की सिद्धि हासिल की जा सकती है या नहीं? बहुत सारे वीडियोज़ आप यूट्यूब पर देखते हैं। हम यहाँ किसी का नाम नहीं ले रहे हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बताते हैं कि इस मंत्र का मात्र एक दिन जप कर लीजिए, अप्सरा सिद्ध हो जाएगी, या इस मंत्र का मात्र एक रात्रि आपको जप करना है, 1 माला जप करना है या 11 माला जप करना है, अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्ष आ जाएगी, या किसी यक्षिणी मंत्र का आप इतना अनुष्ठान कर लीजिए, 1 दिन में, 11 दिन में या 21 दिन में आपको सिद्धि हो जाएगी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन क्या ये सब पॉसिबल है या नहीं? इसमें आप अपने माइंड का उपयोग कर सकते हैं। आपका दिमाग क्या कहता है? पहला बात कि अगर ये शक्तियाँ इतनी ईजी होती तो कोई भी अप्सरा या यक्षिणी मात्र 1 दिन, 21 दिन या 11 दिन में सिद्ध करके बैठा होता। और हमारे भारतवर्ष में अप्सराएं ही अप्सराएं घूम रही होती, यक्षिणियाँ ही यक्षिणियाँ घूम रही होती। हर किसी के पास 1, 2, 3 या जितनी भी अप्सरा होती, क्योंकि उसका मन करता है एक रात में जप करता और उसको सिद्धि हासिल हो जाती, अप्सरा उसको मिल जाती। लेकिन क्या ये इतना सरल है क्या? आप खुद ही सोचिए। बहुत सारे लोग एक शिकायत हमसे करते हैं कि आप कम दिनों वाली साधनाएं नहीं देते हैं, हमेशा आपकी लॉन्ग टर्म साधना होती है, इतना साधना या मंत्र जप हम नहीं कर सकते हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए यह वीडियो है कि अगर हम भी कुछ इस तरह से डालने लगे कि 1 दिन में अप्सरा सिद्ध, 1 दिन में यक्षिणी सिद्ध, तो आप लोग काफ़ी पॉपुलर हमें कर देंगे और काफ़ी जो सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ जाएंगे। लेकिन पीताम्बरा परिवार आपके सामने हमेशा सत्य ही रखेगा, सत्य ही बताएगा, आपको किसी भ्रम में नहीं डालेगा। और आप सभी से निवेदन है कि केवल वही लोग पीताम्बरा परिवार में फ़ोन करें, कॉल करें, जो लोग खुद में सक्षम बनना चाहते हैं, जो लोग मेहनत करना चाहते हैं, जो लोग स्वयं मेहनत करना चाहते हैं, परिश्रम करना चाहते हैं, केवल वही लोग यहाँ पे फ़ोन करें। यहाँ पे कोई भ्रम नहीं फैलाया जाता है, सनातन धर्म को कोई नुकसान नहीं किया जाता है, ना ही यहाँ सिद्धि ट्रांसफ़र जैसा कोई कॉन्सेप्ट है। तो हम लौटते हैं अपनी बात पे कि क्या सिद्धि हासिल करना इतना आसान है? सिद्धि हासिल करना आसान है, लेकिन उन लोगों के लिए जिन्हें अपने ऊपर विश्वास है, जो मेहनत कर सकते हैं, जो गुरु की आज्ञा का पालन कर सकते हैं, जो लोग विश्वास रखते हैं कि मैं कोई भी मंत्र जप अनुष्ठान उठाऊंगा तो वो मैं पूरा करके ही दम लूँगा और मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन करूँगा, उन लोगों को मंत्र जप सिद्धि जल्दी होती है। या जो लोग हठ योग करते हैं, ध्यान करते हैं या योग करने में सक्षम हैं, वही लोग जल्दी सिद्धि हासिल कर जाते हैं। तो हम बात करते हैं कॉमन लोगों की। कॉमन लोगों को क्या इतनी जल्दी सिद्धि हो सकती है? आम जनता को इतनी जल्दी सिद्धि नहीं होती है। और सिद्धि होने का मतलब ये नहीं कि आपका छोटा मोटा काम किसी मंत्र जप के प्रभाव से हो गया तो आपको सिद्धि हो गई, वो सिद्धि नहीं है। सिद्धि कॉन्सेप्ट अलग है। तो जो लोग साधारण व्यक्ति हैं और साधना क्षेत्र में कदम नए नए रख रहे हैं या आध्यात्मिक क्षेत्र में जो आगे बढ़ रहे हैं, उन लोगों को इस क्षेत्र में मेहनत और मेहनत करके ही आगे आप बढ़ सकते हैं। उन लोगों को मेहनत करने की ही सलाह दी जाती है। यदि आप मेहनत कर सकते हैं तो आप साधना क्षेत्र में किसी भी मंत्र जप में आप सिद्धि हासिल कर सकते हैं। यदि आपको अपने ऊपर विश्वास है, अगर आपको पता है कि आपके ऊपर आपके इष्ट की कृपा है, तो आप डेफिनेटली सिद्धि हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ये ख्वाब लेते हैं या ये सपना लेते हैं
कि मैं मात्र एक रात में माला लूँगा, जप करूँगा और आप मुझे सिद्धि हो जाएगी, अप्सरा सिद्धि हो जाएगी, यक्षिणी या कोई महाविद्या सिद्ध हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, एक दिन में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि जब किसान गेहूँ भी बीजता है तो गेहूँ की फसल लाने में, बीज का रोपण करने से लेकर के फसल काटने तक, उसे घर लाने तक 6 महीने का समय कम से कम लग ही जाता है। अगर आप शहर में रहते हैं तो एक गमले में अगर आप बीज डालेंगे तो उस बीज में अंकुर फूटने में, फिर कोंपल आने में, फिर पौधा बनने में, फिर फल लगने में बहुत समय लग जाता है। ये एक प्रोसेस है और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जब आप अध्यात्म में कदम रखते हैं तो कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको नेचुरल प्रोसेस के अनुसार ही चलना पड़ेगा, अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा, तभी आप किसी मंत्र जप में सिद्धि हासिल कर जाते हैं। तो लोगों को क्या करना चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जो लोग विश्वास रखते हैं कि हम मेहनत कर सकते हैं, वो मंत्र जप में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो फिर ये कैसे पता चले कि किन लोगों को मंत्र जप में सफलता मिलेगी या नहीं। इसके छोटे छोटे सिम्टम होते हैं, छोटे छोटे, कि आपको सफलता मिलेगी या नहीं। और वो सिम्टम हैं कि जब आप साधना मंत्र जप में बैठते हैं तो आपको ठंडी, सर्दी, गर्मी लगती है, शरीर पर जैसे चींटियाँ चल रही हैं ऐसा एहसास होता है, आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, आपके अंदर निरंतर भगवती का भजन चलता है या मंत्र जप चलता है। पूजा करते हुए आपको प्रभु के दर्शन उनकी प्रतिमा में हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आप सिद्धि की ओर अग्रसर हैं। अगर आपने घर की छत पर भी जाना है तो भी आपको प्रथम सीढ़ी से ही शुरू करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। प्रथम सीढ़ी, द्वितीय सीढ़ी, तृतीय, चतुर्थी, इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, तभी आप छत पे जा पाएंगे। उतरना आसान है, सिद्धि को नष्ट करना आसान है। जैसे छत से आप छलांग लगा दो एकदम से उतर आएंगे, हड्डी पसली भी टूट जाएगी, वो चीज़ अलग से, नुकसान आपको पहुंचेगा, वो चीज़ अलग से। उतरना बहुत आसान है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना और चढ़ना बहुत मुश्किल है। इसी तरह से किसी मंत्र जप को स्टेप बाय स्टेप करना, गुरु आज्ञा का पालन करना, मेहनत करना कठिन है, लेकिन आप एक ना एक दिन सफलता हासिल कर लेते हैं। लेकिन सिद्धि अगर आपको मिल जाए, उसको नष्ट करना बहुत सा आसान है। आप कोई दुष्कर्म कर दो, आप किसी का बुरा कर लो, किसी की हानि कर दो, सिद्धि आपकी तुरंत नष्ट हो जाएगी, वो आपको छोड़ के चली जाएगी। तो क्या करना चाहिए? पहले तो आप, सिद्धि हासिल करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है, बस मेहनत आपको करनी है। दूसरा, अगर आपको सिद्धि हासिल हो जाती है तो आपने उस सिद्धि को बचा कर रखना है, उसका बखान इधर उधर नहीं करना है, दोस्तों से, मित्रों से, पड़ोसियों से किसी को नहीं बताना कि आपको सिद्धि हासिल है। आपको ज़रूरतमंदों की सहायता करनी है। आपने अपनी सिद्धि का दुरुपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने अपनी प्रेम की शक्ति को बढ़ाना है, आप जन कल्याण में उसका उपयोग कर सकते हैं। एक प्रश्न कॉमन सा ये भी आता है कि क्या पूर्णिमा या अमावस्या पे जब जप किया जाता है तो उसका 100 गुना, 1000 गुना या 2000 गुना फल मिल जाता है? कई बार लाख गुना फल भी मिलने की बात कही गई है या सुनी गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। कारण यदि आप पहले से ही सिद्धि हासिल करता है तो डेफिनेटली आपको चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अमावस्या, पूर्णिमा वाले दिन जब करना चाहिए, उसमें आपके तपोबल में वृद्धि होती है। और या अगर आप कोई मंत्र जब पहले से कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अनुष्ठान कर चुके हैं, तो आपको पूर्णिमा, अमावस्या या चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के दिन आपको जो है उसकी सिद्धि मिल सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप चंद्र ग्रहण आ रहा है, माला लेकर के बैठ गए और मंत्र जप किया, फिर सोचा कि मुझे सिद्धि हो गई। नहीं, इसका ये कारण रहता है कि अगर आप उस दिन सिद्धि करने का प्रयास करते हैं तो उसमें आपकी ऊर्जा जो है डबल रहती है या डबल हो जाती है। लेकिन ये बहुत सारे सर्कमस्टांसिस पे निर्भर करता है। इसके ऊपर हमारी और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? क्या आपको मंत्र जप करना चाहिए या नहीं?
करना चाहिए और आप सक्षम भी हैं। कोई आपका कार्य करके नहीं देगा, आपको स्वयं में मेहनत करनी है। अगर आपको अपने इष्ट को प्रसन्न करना है, अगर आपने किसी क्षेत्र में सफलता हासिल करनी है तो आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। जैसे कोई स्टूडेंट है तो उसे स्वयं ही एग्ज़ाम देना पड़ता है, कोई एग्ज़ाम उसका कोई दूसरा नहीं लिख सकता है, आपको खुद ही लिखना पड़ेगा। आप अपने बच्चों को देख लीजिए, आपके बच्चों का एग्ज़ाम सिर्फ आपके बच्चे ही देंगे ना, आप तो उनकी जगह एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो हमारा या गुरु का रोल क्या है? गुरु का रोल सिर्फ इतना है जो एक टीचर का रोल होता है, जो आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें समझाते हैं। आध्यात्मिक गुरु का भी यही रोल है, वो आपको समझाते हैं कि आप यूँ मंत्र जप कीजिए, इस तरह से माला जप कीजिए, ये माला आपको चाहिए, ये सामग्री आपको चाहिए, इन नियमों का आपको पालन करना है, इन अवस्थाओं में जप करना है, कौन सा आसन आपको चाहिए। इस तरह से वो प्रॉपरली आपको गाइड करते हैं। लेकिन कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं लिख सकता है, कोई भी आपकी जगह बैठकर साधना मंत्र जप नहीं कर सकता है। कई लोग हमें फ़ोन करते हैं कि आप हमें सिद्धि दिला सकती हैं, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको खुद मेहनत करनी है। कोई आपको सिद्धि दिलवाने के नाम पे अगर आपसे ठगी कर रहा है तो आप स्वयं उस चीज़ के लिए जिम्मेवार हैं। क्यों? क्योंकि कोई किसी को सिद्धि ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, कोई किसी को एग्ज़ाम नहीं लिख सकता उसका, कोई उसकी जगह बैठ कर के मेहनत नहीं कर सकता। मेहनत आपको स्वयं करनी है, स्वयं आपको सिद्धि हासिल करनी है और स्वयं ही आपको पास आउट होना है। यूँ समझ लीजिए कि आध्यात्मिक क्षेत्र में आप ही एग्ज़ाम लिखेंगे, आप ही पास होंगे और मार्कशीट भी आपकी ही आएगी या डिग्री भी आप खुद ही हासिल करेंगे। यही है सिद्धि प्राप्ति के रहस्य और कोई नहीं। आपको खुद मेहनत करनी है, एक दिन में कुछ नहीं मिलता है और सिद्धि हासिल करना आसान नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।